और हुआ क्या? बस हुआ वही, 7 दिन तक पूरी की पूरी कथा चली और उसी कथा भाव को चलते चलते बड़े आनंद के साथ में स्वयं 7वें दिन में स्वयं परमात्मा का एकाएक स्वयं दर्शन समूचे संतों को और वहां पर बैठी भगवती भक्ति, नारद, ज्ञान और वैराग्य और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषियों को वहां पर हुआ। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी वहां पर मैं हमेशा विराजमान रहूं। भगवान ने कहा भक्ति तुम्हें भी रहना पड़ेगा। भगवती भक्ति ने कहा महाराज अगर आप जहां पर है तो वहां से विन्मुख होकर के मैं कहां रहूं? आप जहां हैं वहां पर मैं अपने आप रहूं। और इसी बात को लेकर के आगे एक छोटा सा प्रश्न हुआ और उसी प्रश्न को लेकर के एक कथा आरंभ हुई। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 1 मिनट में केवल उस कथा का भाव जानिएगा। क्या मनुष्य जीवन के सारे पापों को नष्ट करने का उपाय श्रीमद् भागवत में है? उसका उत्तर है केवल हाँ। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्गगताः। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार रता, रता माने जो पाप में ही रत हो उसके जीवन के समूचे पापों को नष्ट करने का, पूर्ण रूप से नष्ट करने का उपाय भागवत में है। श्रीमद् भागवत ने कहा सप्ताह यज्ञो न कलो पुनंति ते। सप्ताह में स्वयं उसका पूर्ण रूप से पाप नष्ट हो सकता है। जैसे इस बात को सुना, आत्मदेव की कथा को कहा, धुंधुकारी ने अपने जीवन में न जाने कितना भयंकर पाप किया। समूचे पाप से निवृत्त होने के लिए धुंधुकारी के भाई, जो कि स्वयं भगवती गौ माता के दिव्य अंश से स्वयं प्रकट हुए, संत का एक दिव्य फल रहा। उसी फल का परिणाम रहा श्री गौकर्ण महाराज की। श्री गौकर्ण महाराज वहां पर अपने आप में उस दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत का एक दिव्य अनुष्ठान बिठा करके श्रीमद् भागवत के द्वारा अपने भाई धुंधुकारी को पाप कर्मों से मुक्त किया, पाप योनि से मुक्त किया। दुर्गति भी यहां पर सदगति का रूप ले लेती है श्रीमद् भागवत के द्वारा। 7 दिन की कथा में जैसी धुंधुकारी का पूरा उद्धार हुआ, देवताओं ने धुंधुकारी के लिए केवल विमान लाया, केवल धुंधुकारी के। गौकर्ण महाराज ने कहा कथा तो सारे गांव ने सुनी और आप केवल एक ही विमान लेकर के आए। देवदूतों ने कहा बात तो बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन कथा में सब लोग थे, लेकिन कथा में केवल धुंधुकारी ही था। थे तो सब लोग। और यहां पर श्लोक है, मैं उसको पूरा नहीं गाऊंगा, लेकिन एक ही पद है उसका, बड़ा सुंदर है। श्रवणोपि भेदेन, जिसका जैसा श्रवण है उसके हिसाब से उसे श्रीमद् भागवत का फल है। और अगर ये शुक तीर्थ है ना, तो मैं आपको सच में बताऊं, इस शुक तीर्थ में श्रवण का ही सबसे ज्यादा महात्म्य है। जो श्रवण करना जान गया उसके जीवन में मुक्ति अपने आप में वो पा गया। केवल श्रवण, श्रवणोपि भेदेना, जैसे ही श्रवण का भेद कहा तो गौकर्ण महाराज ने कहा सब तो बैठे थे। देवदूतों ने कहा महाराज ऐसे नहीं होगा, बस एक ही बात है। श्रवण की वजह से केवल एक ही बात यहां पर कही कि सब बैठे तो थे, लेकिन अपने अपने मन के हिसाब से सब श्रवण से दूर भी होते गए और आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। धुंधुकारी ने एक आसन पर बैठ करके अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को एकाग्र किया और एक ही कथा में उसने उद्धार किया। जब इस बात को सुना, अपने आप स्वयं धुंधुकारी के पश्चात गौकर्ण महाराज ने समूचे गांव के उद्धार के लिए कथा की। और वही कथा जब समूचे गांव का उद्धार करती है, महात्म्य प्रकरण यहां पर विराम लेता है और प्रथम स्कंद आरंभ होकर के स्वयं दिव्यता के साथ श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद
प्रथम स्कंद का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुसविज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोन्महान् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो इस जगत के पूर्ण रूप से आरंभ से लेकर अंत तक है। और वह परमात्मा है कौन? नाम नहीं बताया, लेकिन बस एक ही बात कही, सत्यम परम धीमहि। वह परमात्मा सत्य है और उसी सत्य तत्व के ऊपर मेरी बुद्धि एक अधिष्ठित है, उसके अलावा और मेरे जीवन में कोई आधार नहीं। मैं उसको प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद आरंभ होता है